आज का जो विषय है वो फूलों की खेती एवं व्यापार रहने वाला है, जिसमें हम आपको जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जितने भी कृषि आधारित कार्य हमारा ये सेगमेंट जो चल रहा है वो यही है कि उद्योग समीक्षा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो भारत, हमने पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा भारत जो है ना वो कृषि प्रधान देश है। दूसरा, भारत का मौसम हर फूलों के लिए अनुकूल है। यहाँ पे विश्व के हर एक फूल अपने यहाँ उगाए जा सकते हैं, विश्व के हर एक प्रजातियां अपने यहाँ उगाई जा सकती हैं, क्योंकि हमारा ही देश ऐसा है जिसमें सारे मौसम पाए जाते हैं। हर 100 किलोमीटर की दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है। अगर आपको एक बात सिंपल से कहेंगे, अगर आपको विविधता में एकता देखनी हो तो भारत जैसा देश, यानी हमारा जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना हो तो आप एक काम सिर्फ कर सकते हैं, एक आप ट्रेन की जर्नी कीजिए। जैसे ट्रेन की जर्नी जब आप करेंगे तो मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की एक जर्नी कीजिए, और उस जर्नी में आप हर एक स्टेशन पर रुकिए, जहां जहां ट्रेन रुकती है हर एक स्टेशन को जाके देखिए। आपको हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ अलग मिलता हो जाएगा, जिसको बोलते हैं विविधता मिलेगी आपको। पर एक चीज आप देखेंगे वो ये कि आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाय आपको एक ही तरह की मिलेगी। एक बड़ा एक मजेदार किस्सा है ये कि ट्रेन में अगर आप चाहे जम्मू में पीजिए और चाहे कन्याकुमारी में पीजिए, वहां पे आपको एक तरह की ही चाय मिलेगी जो ट्रेन में मिलती है। दिस इज कॉल्ड विविधता में एकता। तो इन बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट हम जो बात करते हैं कि हमारे भारत में जो अवेलेबिलिटी है सब चीजों की, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मेंटल रिसोर्सेज हो, क्योंकि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी रखता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमने एक बात कही कि सारी चीजें हमारे देश में अवेलेबल हैं, बस हमको क्या है कि अपने देश को, अपने मौसम को, अपने देश के मौसम को, अपने देश की पारिस्थितिक तंत्र को समझते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जब उद्योग समीक्षा की बात आती है ना, तो सारी चीजों को एक बारीकी रूप से समझना जरूरी है। और अभी देखा जाए जो स्पीडअप, जो मतलब फूलों की इंडस्ट्री ने स्पीडअप जो पकड़ा है, जैसा कि मैंने बताया, जहां लोगों को समझ में आया कि हम छोटा इन्वेस्टमेंट लगा के बड़ा कमा सकते हैं, तो वो फूलों का ही व्यापार है। आपने अपने खेत में, यानी आपके पास 1 एकड़ की जगह आई, आपके पास 2 एकड़ की जगह है, 5 एकड़ की जगह है, 2 बीघे की जगह है, आपने वहां से कुछ शुरू किया, और शुरू करने के बाद आपने वहीं अपना एक हब बनाया, वहीं पे आप ऑनलाइन आपने बिजनेस चालू किया, और चालू करने के बाद फिर क्या हुआ कि आपने ऑर्डर वहीं से लेने शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में कई इस तरह के प्लेयर आ गए जो आपकी मार्केटिंग करते हैं। सीधी सी बात है, आपको घर बैठे, यानी आपको खेत में बैठ के प्रॉफिट आपको मिलेगा, आप उसको करिए। तो हुआ ना कि जो हम जीरो से हीरो बनने की जो स्टोरीज में आके बनती है ना, कि लगाना हमको एक बार है, अब खेतों में मान ली पलटाई एक बार कर देनी है, बीज एक बार लगा देना है, उनकी सफाई करते रहना है, बाकी समय तो हम मार्केट दे ही सकते हैं कि हमारा महीने भर में या 2 महीने में हमारा फूल आया, उसके बाद हम उसको सप्लाई दे सकते हैं। तो एक तो हो गया सप्लाई, दूसरा हो गया कि जहां सप्लाई देना है, जहां हैवी मार्केट है, जहां बड़ी मार्केट, वहां बैठ के हम फ्लोरिस्ट का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोरिस्ट का काम करने का था कि हमारे जो हम अभी, एक होता है ना कि एक तो हम उगा रहे हैं, दूसरा हम बेच रहे हैं। तो बेचने में हमारा तरीका कौन सा है, सप्लायर है कि एंड यूजर, मतलब एंड यूजर तक हम ले जाके दे रहे हैं, कस्टमर तक डायरेक्ट ले जाके दे रहे हैं। तो कस्टमर के पास जब आप डायरेक्ट दे रहे हैं तो वही बार फिर मैं एक बार बोलूंगी, 10 रुपए में आपने उगाया और 1000 रुपए में बेचा, 10 रुपए में उगाया, 1000 रुपए में बेचा। बीच की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आप कितनी भी डाल लो, 100 डालो, 900 रुपए तो कमाए हैं। इतना प्रॉफिट है। और कहीं आपने ऑर्किड शुरू कर दिया, ऑर्किड की मांग इस समय जबरदस्त पूरे विश्व में है। सस्ता ऑर्किड लोग थाईलैंड से मंगाते हैं, पर देखा जाए तो थाईलैंड वाला जो एटमॉस्फेयर है वो अपने यहाँ भी है, वो जलवायु जो है वो अपने यहाँ भी है। आर्टिफिशियली जलवायु क्रिएट की जा सकती है। और एक तरह से मंडियों की अगर बात करें, थोड़ी अगर समझदारी लोगों में आए कि हाँ मंडियां में कहाँ मिल सकती हैं, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, दिल्ली सबसे बड़ी मंडी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता है। और जितने भी स्टेट के, जितने भी राज्य के जो राजधानियाँ हैं वहाँ ऑलरेडी है, बड़ी सिटीज़ में है, तो वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। आप अपने फूल को बैठे बैठे अपने घर से भारत के किसी भी कोने में बेच सकते हैं और विश्व के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। अगर आप विश्व में भेज रहे हैं सबसे सस्ते दामों पे अपने फूल, तो पर डे की लौट जाती है, बाई ईयर जाती है। आपने खेत से तोड़ा, भरा, उसके बाद पैक करके भेज दिया, आपके कस्टमर के पास